नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। आधी रात में भारी हंगामा, यूपी बॉर्डर पर रोके गए लखीमपुर जा रहे झारखंड कांग्रेस के नेता पुलिस से नोकझोंक के बाद धरने पर बैठे। लखीमपुर खीरी जा रहे झारखंड कांग्रेस कमेटी के नेताओं को सोनभद्र पुलिस ने बुधवार की आधी रात को डिंगमगंज से लगती यूपी सीमा पर रोक दिया। पुलिस से नोकझोंक करते हुए कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो पर बॉर्डर के पास ही रांची रीवा मार्ग पर धरने पर बैठ गए। यूपी झारखंड सीमा को विभाजित करने वाली सतत वाहिनी नदी पुलिया पर आधी रात से ही बड़ी तादाद में जमे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए। यूपी की भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या का आरोप लगाया। आज रात से 3 घंटे में मिलेगी कोविड रिपोर्ट, 2 सेकंड में फेफड़े का हो सकेगा स्कैन। रिम्स में आज से नई सुविधाएं शुरू की गई है। कोरोना से समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। कोरोना की रिपोर्ट के लिए अब 3 दिन इंतजार नहीं करना होगा। रिपोर्ट अब 3 घंटे में मिल सकेंगी। उसी तरह नई सिटी स्कैन मशीन से फेफड़े की स्कैनिंग 2 सेकेंड मिल सकेगी। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि रिम्स में सिर्फ उपचार ही नहीं बल्कि यहां अनुसंधान पर भी जोर दिया जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई के लिए भी इस तरह की आधुनिक मशीनें उन्हें काफी लाभ देगी। मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है। झारखंड के पावर प्लांट में कोयला का संकट गहराया, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक, जानिए क्या पड़ेगा इसका प्रभाव। झारखंड के पावर प्लांटों में कोयला संकट गहराता जा रहा है। कोयला स्टॉक का लेवल कम हो गया है, जिससे पावर प्लांट से उत्पाद ठप होने की आशंका है। अमूमन पावर प्लांट में कोयला स्टॉक का लेवल 25 दिनों का होता है, जबकि झारखंड के पावर प्लांट में 5 से 10 दिनों का ही स्टॉक बचा है। मांग के अनुरूप कोयला आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली की कंपनियां कोयला उत्पादक कंपनी CCL और BCL से गुहार लगा रही है। इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी कोयला संकट पर चिंता व्यक्त की है। 21 लाख रुपए की साइबर ठगी में झारखंड से पकड़ा ठग। KYC के नाम पर बुजुर्ग से ठगी करने वाले STF ने झारखंड के गिरिडीह से गिरफ्तार किया है। गिरिडीह साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। आरोपी ने बुजुर्ग से 21 लाख रुपए ठगी थे। आरोपी के अन्य साथियों को भी तलाश जारी है। PM मोदी करते रह गए इंतजार, CM हेमंत ने कर दिया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। बीजेपी बोले ये प्रधानमंत्री का अपमान है। झारखंड में ऑक्सीजन गैस प्लांट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि CM हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। ये सारे ऑक्सीजन गैस प्लांट PM केयर फंड से बने थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कई व्यवस्था सुविधाओं का उद्घाटन किया था। इसमें PM केयर फंड से 19 जिलों में 27 जगहों पर लगाए गए PSA प्लांट भी शामिल है। PM इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन PM इससे पहले उद्घाटन कर पाते, CM ने इसका उद्घाटन कर दिया। बीजेपी इसलिए इसका विरोध कर रही है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के तहत ग्रामीणों संग हुई बैठक। प्रखंड के कैरवेड़ा पंचायत के डुमरीडीह के तुरपुरी पानी चरकुडी भंडा टोली पन्ना टोली गांव में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के तहत बुधवार को बैठक हुई। बैठक में जन संगठन के अनूप लकड़ा और खुशीराम कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर अनूप लकड़ा ने कहा, आदिवासियों की जीवन शैली हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे पूर्वज इस क्षेत्र से आकर रहने लायक जगह जमीन तैयार किया और जंगल पर निर्भर कर अपना जीवन यापन किया। धीरे धीरे अन्य समुदाय भी आकर आदिवासियों के संग रहकर जीवन यापन करने लगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने कठिन परिस्थितियों को पार कर जंगल जल जमीन को अपने अधीन किया। इतने संघर्ष के बाद कोई हमारे जल जंगल जमीन पर कोई अनावश्यक रूप से छीनने का प्रयास करेगा, उसका हमें जोरदार विरोध किया जाएगा। दुमका में पैर फिसलने से मयूराक्षी नदी में गिरी किशोरी घंटों टीले पर फंसी रही। मसानजोड़ में मयूराक्षी नदी के मझधार में एक किशोरी करीब 2 घंटे तक टीलानुमा चट्टान पर फंसी रही। यह घटना बुधवार को झारखंड के दुमका जिला में मसानजोड़ के पास रानी बहाल पुल के नीचे हुई। आसपास के लोगों की सूचना पर मसानजोड़ और टोंगरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवती को सुरक्षित नदी किनारे लाया। टोंगरा थाना क्षेत्र के मूड़जोड़ा गांव की करीब 16 वर्षीय प्रतिमा हंसदा बुधवार को तड़के करीब
5 बजे शौच के लिए नदी के किनारे गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नदी में गिर गई। इस दिनों मयूराक्षी में पानी का जलस्तर बढ़ा रहने के कारण मसांजोर डैम का 7 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के प्रत्येक गेट से प्रति घंटा 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने जाने के कारण नदी की धार काफी तेज है। इसी तेज धार में वो किशोरी बह गई थी। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट शुरू। मरीजों की इलाज में ऑक्सीजन की जरूरत के मद्देनजर गोड्डा के सदर अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्रेशर स्विग एड सोपर्सन प्लांट स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार बन्ना गुप्ता सहित अन्य की गरिमामयी उपस्थिति में रिम्स ऑडिटोरियम में PSA प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात यहाँ भी विधायक बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोबिन हेम्ब्रम, उप विकास आयुक्त चंदन कुमार, सिविल सर्जन गोड्डा का मंटू टेकरीवाल, अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज सहित अन्य की गरिमामयी उपस्थिति फीता काटकर स्थानीय सदर अस्पताल गोड्डा के प्रेशर स्विग एड सोपर्सन प्लांट का उद्घाटन किया। साहिबगंज के 500 से ज्यादा शिक्षकों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को दिखाया ठेंगा। ई विद्या वाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति न बनाने पर जिले के 500 से अधिक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनमें सबसे अधिक शिक्षक मंडरो और राजमहल प्रखंड के हैं। बताया जाता है कि कोरोना की समाप्ति के बाद स्कूलों में कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं में पठन पाठन शुरू हो चुका है। 6 अगस्त से स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों की ई विद्या वाहिनी के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनाने को कहा गया है, लेकिन कई बार कहने के बाद भी कुछ शिक्षक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव के समक्ष यह बात सामने आई थी। स्कूल में आतंकी हमला, 2 शिक्षकों की मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ सफा कदल इलाके में एक स्कूल में अंदर आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक कई नागरिक भी घायल हैं। मृतकों की पहचान सुपिंदर और कौर और दीपक चंद के तौर पर हुई है। बता दें कि कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 5 नागरिक मारे गए हैं।